सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को सादर नमन करता हूँ और सभी हमारे साथ जो भी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी मित्रगणों को मैं सादर नमन करता हूँ। और मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पे हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा पूरा चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तताएं थी, तो मैं देर से भी आया। इसलिए में मैंने बोला भी था कि मैं शायद थोड़ा देर से जुड़ूंगा, तो मैं हिंदी से ही बात शुरू करता हूँ कि हिंदी पे कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वही मैं प्रारंभ करूंगा। मैं गद्य पद्य नाटक गीतों में हर एक मन की आशा हूँ। मैं गद्य पद्य नाटक गीतों में हर एक मन की आशा हूँ। हिंद में हिंदी नाम मेरा, मैं जनगण मन की भाषा हूँ। हिंद में हिंदी नाम मेरा, गणमन की भाषा हूँ। मैं गद्य पद्य नाटक गीतों में हर एक मन की आशा हूँ। है हिंद में हिंदी नाम मेरा, मैं जनगण मन की भाषा हूँ। मैं आजादी के नारों में, मैं आजादी के नारों में, मैं जन जन के व्यवहारों में। मैं आजादी के नारों में, मैं जन जन के व्यवहार। मैं रही जुबां पर सदा अटल, अंधियारों में उजियारों में। मैं रही जुबां पर सदा अटल, अंधियारों में उजियारों में। मैं आजादी के नारों में, जन जन के व्यवहारों में। मैं रही जुबां पर सदा अटल, अंधियारों में उजियारों में। चलते वैधानिक राजकाज, चलते वैधानिक राजकाज, मैं जन जन की अभिलाषा हूँ। चलते वैधानिक राजकाज, मैं जन जन की अभिलाषा हूँ। हिंद में हिंदी नाम मेरा, मैं जनगण मन की भाषा हूँ। है हिंद में हिंदी नाम मेरा, मैं जनगण मन की भाषा हूँ। अब हिंदी जो है हमारे बचपन से हमारा साथ देती है, और हम बचपन में शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल पाते, लेकिन तुतलाते हुए हिंदी जरूर बोलते हैं। तो हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं इस पे कि तुतलाते बचपन में मैं हूँ, तुतलाते बचपन मैं हूँ, घर घर के आंगन में मैं हूँ। तुतलाते बचपन में मैं हूँ, घर घर के आंगन में मैं हूँ। थके हुए जीवन राही हित, थके हुए जीवन राहित, कविता रूपी चंदन हूँ। थके हुए जीवन राही हित, कविता रूपी चंदन मैं हूँ। तुतलाते बचपन में मैं हूँ, घर घर के आंगन में मैं हूँ। थके हुए जीवन राही हित, कविता रूपी चंदन मैं हूँ। हृदयों से हृदयों तक पहुंचूं, हृदयों से हृदयों तक पहुंचूं, मैं नवरस की परिभाषा हूँ। हृदयों से हृदयों तक पहुंचूं, मैं नवरस की परिभाषा हूँ। हिंद में हिंदी नाम मेरा, मैं जनगण मन की भाषा हूँ। मैं गद्य पद्य नाटक गीतों में हर एक मन की आशा हूँ। हिंद में हिंदी नाम मेरा, मैं जनगण मन की भाषा हूँ। तो ऐसी है हमारी हिंदी। और हिंदी चूंकि मैं संस्कृत शिक्षक हूँ और यहाँ पर हिंदी भी पढ़ाता हूँ, और भारतीय होने के नाते हिंदी हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो ऐसी हमारी हिंदी है। लेकिन अवधि पाठशाला पर हम आज सभी एकत्र हुए हैं, अवधि पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। इस तो हम चाहते हैं कि हम एक अवधि कविता निवेदन करेंगे कि मैं अवधि कविता पढ़ूं। मैं अवधि कविता, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है अभी इस समय, और बेरोजगारी पे मैंने देखा जौवन डिग्री झोला पिछले, ये कविता आपकी जी जरूर जी सुनेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो इस समय बहुत ज्यादा ऑनलाइन धरने तक हमने देखे हैं, अभी वर्तमान में ऑनलाइन धरने तक हो रहे हैं इस बेरोजगारी और इन सब सारी समस्याओं को लेकर। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ताली थाली का एक विरोध सामने आया था, बहुत सारे वो चल रहे थे। तो एक बेरोजगार के मन की व्यथा और कुछ चीजें, और उसको खुद को फिर आश्वासन देना, ये उस कविता के अंदर मैंने शामिल किया है। तो मैं उस कविता को निवेदन करना चाहूंगा। स्वागत। पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर, झौवन डिग्री झोला माँ। पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर, झौवन डिग्री झोला माँ। बेरोजगारी गले पड़ी है, चैन नहीं है चोला माँ। पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर, झौवन डिग्री झोला माँ। बेरोजगारी गले पड़ी है, चैन नहीं है चोला माँ।
गांव घरे के लोग लुगाई। अब वो क्या है, वो जब गांव जाता है, एक बेरोजगार बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा है या बहुत दिनों से बाहर है और गांव जा रहा है, और गांव में उसका लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो गांव घरे के लोग लुगाई ताना मारती हंसी हंसी के। गांव घरे के लोग लुगाई ताना मारती हंसी हंसी के, रिश्तेदारी नातेदारी पल्ला झारती हंसी हंसी के। गांव घरे के लोग लुगाई ताना मारती हंसी हंसी के, रिश्तेदारी नातेदारी पल्ला झारती हंसी हंसी के। गुस्सा ऐसी आवत जैसे माचिस लग गई गोला माँ, गुस्सा ऐसी आवत जैसे माचिस लग गई गोला माँ, पढ़ लिख के बनी गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ, पढ़ लिख के बनी गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ। अब बेरोजगार की मानसिक जो व्यथा है, जो उसकी मनोस्थिति है, वो बहुत सारी चीजें विभिन्न प्रकार की सोचता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो अगली पंक्तियां उसी पे हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि ये सोच रहा है कि अगर 5वीं तक कम पढ़े होते तो क्या होता, घर 5वीं तक हम पढ़ते तो, घर 5वीं तक हम पढ़ते तो मंत्री नेता बन जाते, घर 5वीं तक हम पढ़ते तो मंत्री नेता बन जाते, पाई के गाड़ी बंगला रुतबा बाबू जैसे तन जाते, पाई के गाड़ी बंगला रुतबा बाबू जैसे तन जाते। घर 5वीं तक हम पढ़ते तो मंत्री नेता बन जाते, पाई के गाड़ी बंगला रुतबा बाबू जैसे तन जाते। करते खूब घोटाला, करते खूब घोटाला और झुलते खूब हिंडोला माँ, करते खूब घोटाला और झुलते खूब हिंडोला माँ, पढ़े लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ते नहीं, सिर्फ खेल में, किसी खेल में चले जाते, क्योंकि खेल में भी उसको दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा आईपीएल इत्यादि में मिल जाता है, तो वो उसके दिमाग में चल रहा है अगर मैं खेलने चला जाता तो गर हम खेलित क्रिकेट कबड्डी, गर हम खेलित क्रिकेट कबड्डी शायद हम चमकी जाते, गर हम खेलित क्रिकेट कबड्डी शायद हम चमकी जाते। आईपीएल और प्रो लीग में लाख करोड़ में बिक जाते, आईपीएल और प्रो लीग में लाख करोड़ में बिक जाते। करते जाए विदेश में शादी, हमारे यहाँ के लोग विदेश में जाकर बहुत सारे क्रिकेटर्स ने शादियां की हैं। करते जाए विदेश में शादी अपने भाग्य पे इतराते, होता स्वाद जिंदगी जैसे गरम मसाला छोला माँ, होता स्वाद जिंदगी जैसे गरम मसाला छोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ। अब वो ये सोच रहा है, दिमाग उसका जा रहा है कि अगर उसके घर पे धन होता तो क्या होता। घर में हो अगर काला धन, घर में होती अगर काला धन तब भी काम बना रहता, घर में होती अगर काला धन तब भी काम बना रहता, बिना काम के मिलत सैलरी घूस के दम पे तना रहता, बिना काम के मिलत सैलरी घूस के दम पे तना रहता। होनहार लड़का सब कहते, होनहार लड़का सब कहते चर्चा होती टोला माँ, होनहार लड़का सब कहते चर्चा होती टोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ। अब वो खुद को सांत्वना दे रहा है लास्ट में कि जब सब कुछ ये सारी चीजें है ही नहीं हमारे पास, तो हम अपने सांत्वना दे रहा है कि हमने जो पढ़ा है वही सबसे ज्यादा बड़ा हमारे लिए धन है। तो वो अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि जो धन पायो पढ़ लिख के तुम, जो धन पायो पढ़ लिख के तुम बिना पढ़े ना पाए सके, जो धन पायो पढ़ लिख के तुम बिना पढ़े ना पाए सके, नित्य बढ़े कोई बांट न पावे ना तो कोई चुराए सके, नित्य बढ़े कोई बांट न पावे ना तो कोई चुराए सके। मेहनत मुदित एक दिन चमकी, मेहनत मुदित एक दिन चमकी आस रखो तुम भोला माँ, मेहनत मुदित एक दिन चमकी आस रखो तुम भोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ, पढ़ लिख के बन गए डॉक्टर 54 डिग्री झोला माँ। तो इस तरीके से जो है कुछ ये बेरोजगारी पे तरीके से व्यंग्य कह सकते हैं, या जो भी मन के ये भाव हैं, बस लोगों के जो भाव हैं उनको शब्दों को देने का काम करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा ही एक अवधि में एक और बहुत पहले लिखा था, और ये कुल मिला के एक चरित्र, एक सच चरित्र का वर्णन है, उनके ऊपर लिखा था, लेकिन उनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा।
और वो जो है नए साल पे मैंने उनको दारू पीते हुए तब देखा था, और दो बहुत सारे गजलें, लोग उनके मित्र थे उनके साथ। दो तो गजलें मैं आपकी वो चाहता हूँ कि वो जो है वास्तव में, दो गजलें आपकी थी। एक तो ये शराब वाली, और एक आपकी बहुत सुंदर गजल थी, वक्त तो लगता है। ठीक है। ये तो दोनों अभी गजलें हैं। मैं ये चाहता और हूँ जी जी, मैं जरूर ये सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप जरूर सुनाइएगा। जी, जी जी। अवधि अवधि की, ये अवधि भाषा पश्चिमी अवधि में मैंने अपने जहाँ जो, क्योंकि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ और लखनऊ के पास, तो वहाँ पश्चिमी अवधि है और उसमें ही ज्यादातर मैं लिखता हूँ, तो उसमें है ये। और नए साल की बात है, नए साल पे क्या होता है, ज्यादातर लोग पीने और खाने के लिए इधर उधर जाते हैं, और कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो है जाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक पैसे वाले को पकड़ते हैं और फिर वो जाते हैं और उससे सब सारे पैसे उससे ही खर्च कराते हैं और पीते हैं। तो उन्हीं पे कुछ व्यंग्य रूप में लिखा है कि जब से आवा नवा साल यारों हुई गवा कमाल, हाँ जब से आवा नवा साल यारों हुई गवा कमाल, तुम आओ यार हमारे चलो बजावट ढाल, जब से आवा नवा साल यारों हुई गवा कमाल, जब से आवा नवा साल यारों हुई गवा कमाल। अब नया उनके लिए तो नया वही है कि हम आज जो है पियेंगे जाके, आज नया ये है नए साल में कि हम पियेंगे जाके। तो हाँ नवाकरण की मनमा ठानी के पहुंच गए मधुशाला पे, नवाकरण की मनमा ठानी के पहुंच गए मधुशाला पे, लय लय बोतल ढक्कन खोलिन रकम पड़ी सब लाला से। एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, उसी से सारी पैसे सारे रकम पड़ गई। तो लय लय बोतल ढक्कन खोली रकम पड़ी सब लाला से, अंगूर की बेटी के चक्कर में जेब भई कंगाल, जब से आवा नवा साल यारो हुई गवा कमाल, जब से आवा नवा साल यारो हुई गवा कमाल। अब उनके लिए वो पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियां जो उनके साथ में है, वो फ्री की पी रहे हैं, तो मिली फ्री की समझ के अमृत पी के हुई गेटुन, मिली फ्री की समझ के अमृत पी के हुई गेटुन, दो ढक्कन जब अंदर पहुंची हाथ पैर सब सुन, वाह दो ढक्कन जब अंदर पहुंची हाथ पैर सब सुन, तो रुक का इक्का समझ के खुद को चले लहरिया चाल, जब से आवा नवा साल यारो वाह हुई गवा कमाल, जब से आवा नवा साल यारो हुई गवा वाह कमाल। वाह। अब वाह, बहुत सुंदर। घर पहुंचने के बाद, जब एक पीने वाला जो घर पहुंचने के बाद क्या होता है, तो घर पहुंचने के बाद की स्थिति इसमें ये है कि दारू पी के घर जब पहुंचे बिगड़ गए हालात, दारू पी के घर जब पहुंचे बिगड़ गए हालात, वाह गाली गप्पड़ पड़ गए थप्पड़ हुई गए घूंसालात, दारू पी के घर जब पहुंचे बिगड़ गए हालात, गाली गप्पड़ पड़ गए थप्पड़ हुई गए घूंसालात, और चली गई जब छाड़ मेरिया रह गए ठूठा क्याल, जब से आवा नवा साल वाह, यारों हुई गवा कमाल, बहुत चली बढ़िया। गई जब छाड़ी मेरिया रह गए ठूठा क्याल, जब से आवा नवा साल यारों हुई गवा कमाल, जब से आवा नवा साल यारों हुई गवा कमाल। अब पत्नी भी घर से चली गई और अकेले रह गए घर पे। अब सुबह जब होश में आए, नशा उतर गया, अच्छा। नशे से उठ के होश में आए समझ में आई बात, वाह। नशे से उठ के होश में आए समझ में आई बात, हम्म। अब पछताए का हुई है जब चिड़िया खा गई ख्यात, नशे से उठ के होश में आए समझ में आई बात, अब पछताए का हुई है जब चिड़िया खाए गए ख्यात, मुंह लटकाए शर्म के मारे फिर बजावती गाल, जब से वाह, आवा क्या नवा बात। साल यारो हुई गवा कमाल, जब से आवा नवा साल यारो हुई गवा कमाल। तो इस तरीके से जो है दारू का, तो ये एक सच्ची ऑब्जर्वेशन है कि मैंने किसी को देखा, और ये पूरा घटना है इसमें, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हैं हमारे आसपास ही के वातावरण में, और हर जगह ये मिलेगा आपको, अपने अगल बगल भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसा करते हैं, जो कि ये बड़ी बड़ी समस्या है। तो कुछ और आदेश हो तो अखिलेश जी, नहीं तो फिर नहीं बताइए। नहीं, आदेश है, आदेश है। हम सब लोग वो गजल सुनना चाहते हैं आपकी। आपने जो लिखा था और जो भोपाल में भी आपने पढ़ा था, बहुत ही मनहर गजल है। वक्त तो लगता है, उसकी उसका शीर्षक है। आपने बहुत ही सुंदर रचना लिखी हुई है। हम सब लोग जरूर सुनेंगे आपसे। जी।
जी, बस थोड़ा वक्त तो लगता है जी जी कोट निकालने में भी थोड़ा वक्त तो लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं पहली बार एक मंच पे बोलने जा रहा था, योर कोर्ट का मंच था, और पहली बार जब हम कहीं जा रहे होते हैं किसी काम में तो थोड़ा सा एक अंदर से भय होता है, और बहुत सारे जगह तो ऐसा होता है हमें वो मौका ही नहीं मिलता है कि कहते हैं ना कि ये वाकया हर दफा मुझे चौंका नहीं देता, ये वाकया हर दफा मुझे चौंका नहीं देता कि नए परिंदों को कोई उड़ने का मौका नहीं देता, नहीं देता। कि नए परिंदों को कोई उड़ने का मौका नहीं देता, ये वाकया हमें हर दफा चौंका नहीं देता। तो वही पहली बार मैं जा रहा था तो पहुंचा, तो वही वहां पे यही कविता मैंने पढ़ी थी, अपनी गजल कह लें, कविता कह लें, लाइनें, क्योंकि मैंने कभी भी किसी विधा में नहीं लिखा, लेखनी का दास हूँ, विधा से सदा स्वच्छंद हूँ मैं। तो इस तरीके से विधाओं में नहीं बनाओ, जो मन में आता है, जो शब्द हमारे निकलते हैं वो बस लिख देता हूँ। बाजार में नया हूँ, बाजार में नया हूँ, बिकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बाजार में नया हूँ, बिकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, घुटनों से पैरों पर टिकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, घुटनों से पैरों पर टिकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सितारों की महफिल में अभी कदम ही तो रखा है, अच्छा, सितारों की महफिल में अभी कदम ही तो रखा है, सूरज बनकर चमकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, सूरज बनकर चमकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। शोहरत की ऊंचाइयों को, शोहरत की ऊंचाइयों को अभी दूर से देखा मैंने, अच्छा, शोहरत की ऊंचाइयों को अभी दूर से देखा मैंने, चढ़कर वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, चढ़कर वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और जिन लबों पे कभी खामोशी के सिवा कुछ न रहा, जिन लबों पे कभी खामोशी के सिवा कुछ न रहा, चिड़ियों की तरह चहकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, चिड़ियों की तरह चहकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और चमन के इन फूलों में मेरी अहमियत कितनी, चमन के इन फूलों में मेरी अहमियत कितनी, गुलाब बनकर महकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, गुलाब बनकर महकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और रफ्तार अपने कलम की थोड़ी धीमी ही रखी मैंने, रफ्तार अपने कलम की थोड़ी धीमी ही रखी मैंने, वरना इस कलम को रुकने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा। जी, और कोई आदेश है? आप स्वतंत्र कवि हैं और अनेक तरीके से लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, हास्य भी लिखते हैं, वीर रस भी लिखते हैं। कोई, मुझे लगता है कोई ऐसा रस बचा नहीं है जिसमें आप न लिखते हो। अभी तक तो हम लोगों की पसंद थी कि आप हमको ये सुनाइए, अब आपकी जो पसंद हो आप उसको सुना दीजिए। मैं दो अपनी छोटी छोटी कविताएं हैं उनको सुना के फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूं। कि जमाने के लिए मैं जमाना छोड़ चुका हूँ, कि जमाने के लिए मैं जमाना छोड़ चुका हूँ, बेवफा जिंदगी को आजमाना छोड़ चुका हूँ। वाह वाह। जमाने के लिए मैं जमाना छोड़ चुका हूँ, बेवफा जिंदगी को आजमाना छोड़ चुका हूँ। वफा के जिस शहर में था कभी वजूद मेरा, वफा के जिस शहर में था कभी वजूद मेरा, मतलबी उस शहर में मैं ठिकाना छोड़ चुका हूँ, मतलबी उस शहर में मैं ठिकाना छोड़ चुका हूँ। कभी मौका मिले तो लौट जाऊं फिर वहीं को, अपने गांव को, अपने गांव से मैं बहुत पहले, अपने घर से बहुत पहले आया, तो वहां वो निकल रहा है कि कभी मौका मिले तो लौट जाऊं फिर वहीं को, बचपन में ही जो आसियाना छोड़ चुका हूँ, बचपन में ही जो आसियाना छोड़ चुका हूँ, कि जमाने के लिए मैं जमाना छोड़ चुका हूँ। और एक छोटी सी और कविता है कि अपनी हसरतों को अपने दिल में पालते रहना, अपनी हसरतों को अपने दिल में पालते रहना, अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालते रहना, अपनी हसरतों को अपने दिल में पालते रहना, अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालते रहना। और आसान है हर सफर हर डगर तेरी मंजिल की, आसान है हर सफर हर डगर तेरी मंजिल की,
तो अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते रहना, तो वाह, अपने वाह, लड़खड़ाते जिंदाबाद। कदमों को संभालते वाह, रहना, अपनी हसरतों को अपने दिल में पालते रहना, अपनों के लिए भी थोड़ा वक्त निकालते रहना। और दिक्कतों के पहाड़, मुश्किलों के पहाड़ मिले जब जिंदगी की राहों में, मुश्किलों के पहाड़ जब मिले जिंदगी की राहों में, परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालते रहना, परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालते रहना, अपनी हसरतों को अपने दिल में पालते रहना। और तेरे हौसलों से आसमां में छेद भी हो सकता है, हाँ, तेरे क्या बात। हौसलों से आसमां में छेद भी हो सकता है। सिक्का मिसाल मगर एक देते हैं तबीयत आप? से उछालते रहना, किसकी सिक्का मिसाल मगर देते एक हैं आप? तबीयत से उछालते रहना, अपनी हसरतों को अपने दिल में पालते रहना। और हो प्रबल इच्छा तो तुझको कुछ भी नामुमकिन नहीं, हो प्रबल इच्छा तो तुझको कुछ भी नामुमकिन नहीं। परिश्रम की अग्नि में तुम रक्त उबालते रहना, वाह। परिश्रम की अग्नि में तुम रक्त उबालते रहना, अपनी हसरतों को तुम दिल में पालते रहना, अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालते रहना। वाह वाह, बहुत और सुंदर। अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा जी जी चार लाइनों के साथ। जी जी। हर शख्स मुझसे इतना नाराज क्यों है? क्यों है? हाँ, हर शख्स मुझसे इतना हर, नाराज क्यों है? हर शख्स मुझसे इतना नाराज क्यों है? सच को सच कह देता हूं तो बुरा क्या है? सच को सच कह देता हूं तो बुरा क्या है? आखिर सच सुनने में इतना ऐतराज क्यों? आखिर सच सुनने में इतना ऐतराज क्यों है? अंत में किसी ने पूछा कि आप तो कवि हो गए हैं, अच्छा पहले से थे या अभी हो गए? किसी ने पूछा कि आप तो कवि हो गए हैं, अच्छा पहले से थे या अभी हो गए हैं? जवाब दिया, शब्दों से दिल बहलाना सीख लिया है बस, क्योंकि दुनिया में सब मतलबी हो गए। शब्दों से दिल बहलाना सीख लिया है बस, क्योंकि दुनिया में सब मतलबी हो गए हैं। और दिल के जज्बात अब कागजों से कहता हूँ, दिल के जज्बात अब कागजों से कहता हूँ। वो जो अपने थे ना वो सब अजनबी हो गए, वो जो अपने थे ना वो सब अजनबी हो गए हैं। हाँ शायद इसलिए ही हम कवि हो गए हैं, इसलिए ही हम कवि हो गए हैं। धन्यवाद।